हे गाइस, आई नो वीडियो काफी लेट आ रही है। चलो बिना देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का टाइटल है द रॉक्स पायरेट और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 1155 को। चैप्टर के शुरू में लोकी रॉक्स के उन्हीं दोनों सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि ये एल्बफ ही है और पॉप्स यहाँ नहीं है, वो तो ट्रैवलिंग के लिए गए हैं। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं तुम जैसे छोटे ह्यूमंस के साथ बात कर रहा हूँ और तुम ऐसे मूव करते हो। क्या तुमने पॉप्स कहा? यानी तुम हार्ल्ड के बेटे हो। रॉक्स लोकी को मजीद कहता है कि अब एक अच्छे बच्चे की तरह अपने घर जाओ और अपने पॉप्स को एक पैगाम भेजो कि लोकी काफी ज्यादा इंजर्ड हुआ है। ये सुन हार्ल्ड वापस जरूर आएगा। लोकी गुस्से में, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे जैसे एक आम इंसान का ऑर्डर मानूंगा? तुम पागल हो, मेरा बाप कभी वापस नहीं आएगा अगर मैं जख्मी भी हूँ। रॉक्स चिल्लाता है कि तुम जैसा वीकलिंग कभी मेरा बॉस नहीं बन सकता और ये कहते ही वो लोकी पे अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। नरेटर लिखता है रॉक्स की स्वॉर्डमैनशिप इतनी यूनिक थी कि इट्स जस्ट लाइक जायंट हैमर और कैनन बॉल, और कहा जाता था कि एक सिंगल ब्लो एक पूरा एरिया खत्म कर दे। इस अटैक से लोकी काफी इंजर्ड हो गया था, जिसे देख रॉक्स कहता है देखो तुम तो जख्मी हो गए। नरेटर मजीद लिखता है कि हार्ल्ड इस मैडमैन से पहले भी मिला था और ये सब सीन रेवरी पार्टी में हुआ था 56 ईयर्स पहले। किसी ने अटैक किया है और उसने 5 किंग्स को किडनैप कर लिया है। ब्लैक सूट वाला इंसान ही कल्प्रिट लग रहा है। और सिंगल पैनल में हम देखते हैं रॉक्स को फ्लावर रूम में, एक साइड पे इम्मू और दूसरी तरफ रॉक्स। नरेटर मजीद लिखता है कि इस इंसान ने क्लेम किया था कि वो डेवी जॉनसन पायरेट है। वो वहाँ कुछ कर तो नहीं सकता था, पर वो ये कह के वहाँ से चले गया, जस्ट वेट वन डे आई विल बी बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉक्स प्रॉपर एक मैडमैन है। होली लैंड जहाँ होली नाइट्स 5 एल्डर्स और उनके बावजूद वो इम्मू से मिला। नरेटर मजीद लिखता है ये इंसिडेंट कभी भी दुनिया के सामने नहीं आया और उस दिन एक इंट्रूडर होली लैंड में मौजूद था। सेलेस्टियल ड्रैगन चिल्लाते हैं ये आम जायंट से काफी बड़ा है। एक कहता है कि मुझे तो इसे अपना स्लेव बनाना है। इतने में गार्ड उनकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ते हैं और सिंगल पैनल में हम देखते हैं हार्ल्ड को, जिसके कॉस्ट्यूम पे आग लगी थी और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और वो चिल्लाता हुए जा रहा था कि मुझे मालूम है ये गलत है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। गार्ड चिल्लाते हैं कि इस किडनैपर को यहाँ से कहीं नहीं जाने देना। एक एडमिरल मरा है और कल्प्रिट कैसल की तरफ भाग रहा है। हार्ल्ड देखता है उसी इंसान को और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। रॉक्स चिल्लाता है एक जायंट होली लैंड में क्या कर रहा है, तुम्हें तो अपने किंगडम में होना चाहिए। और इसी के साथ रॉक्स हार्ल्ड पे अटैक करता है, जिसे हार्ल्ड रोकता है। रॉक्स कहता है तुम्हारा नेक्स्ट स्ट्राइक विलेज की तरफ होगा और मैं तुम्हें बचा लूंगा। और सिंगल पैनल में हम देखते हैं हॉकी का एक क्लैश जो इतना पावरफुल था कि 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर मौजूद हर चीज उड़ गई थी। हार्ल्ड पूछता है एल्बफ किस तरफ है? न्यू वर्ल्ड। रॉक्स इशारा करके बताता है रेड लाइन के उस पार, और अगर हम जिंदा बचे तो मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। हार्ल्ड कहता है मैं तुम्हारे जैसे क्रिमिनल से कभी नहीं मिलूंगा, और ये कहते ही वो रेड लाइन से छलांग मार देता है। ये देख रॉक्स चिल्लाता है कि तू तो पागल है। सब कोशिश करने के बावजूद भी एडमिरल नहीं बच सका और इस हरकत से रॉक्स की बाउंड्री एकदम से बूम कर गई और पूरे दुनिया में उसकी खबर पहुंच चुकी थी। चलो बाउंड्री नहीं तो क्या, इस पोस्टर को देख बगी के लेटेस्ट बाउंड्री पोस्टर की याद आई। इस बगी रेलिया रॉक्सचाइल्ड, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद एक शिप जो ट्रेजर से भरी होली लैंड में जा रही थी उस पे अटैक हुआ, एक जस्टिस गेट तबाह हुआ और सारा ट्रेजर रॉक्स पायरेट को बिल्ड करने में यूज हुआ। रॉक्स की एंट्री पिछले चैप्टर के एंड में हुई और अभी तक उसने इतने भी कांड कर दिए। पहले होली लैंड में एंटर हुआ, इम्मू से फेस टू फेस मीट किया, एक एडमिरल को मारा, 5 किंग्स को किडनैप किया, हार्ल्ड से क्लैश और अब जस्टिस गेट भी तबाह कर दिया। वन पीस वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही जस्टिस गेट है। एक टाइम तक तो रॉक सिर्फ गवर्नमेंट पे अटैक करता था, पर उसके बाद उसने पायरेट्स पे भी अटैक करना शुरू कर दिया था ताकि उनके ट्रेजर्स पर कब्जा कर सके। और सिंगल पैनल में हम देखते हैं रॉक्स पायरेट को। हार्ल्ड तुम्हें अब मेरे क्रू को ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसे सुन हार्ल्ड कहता है मैं एक ठग का साथ क्यों दूं, इससे मैं सब नेशंस का साथ खो दूंगा जो मैंने बहुत ही मुश्किल से क्रिएट किया है। रॉक्स चिल्लाता है वो गवर्नमेंट के साथ है, तुम जायंट वॉरियर हो, अगर तुम्हें कुछ तंग करे तो तुम्हें उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए। हार्ल्ड चिल्लाता है वो सब पुराना वक्त था, एल्बफ अब बहुत ज्यादा बदल चुका है। रॉक्स चिल्लाता है कि कुछ नहीं बदला, ये तुम्हारे ब्लड में है। शिकी चिल्लाता है क्या तुम दोनों मील एंजॉय करने दे सकते हो, जिसे सुन हार्ल्ड कहता है तुम्हें इस इंसान को फॉलो नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। शिकी हंसते हुए कहता है कि हम में से कोई इंसान आंख भी नहीं झपकाएगा अगर रॉक्स मरा। डॉन मर्लन कहता है कि तुमने कभी हाचिनोसु के बारे में सुना? उरुस जवाब देता है कि उस जगह को पायरेट आइलैंड कहते हैं।
सारी दुनिया अपने क्रिमिनल्स को वहां भेजती है ताकि वो मरने के लिए वहां वेट करें। व्हाइट बियर्ड कहता है खाना मौजूद ना होने की वजह से वो लोग मौत का इंतजार करते हैं। केंजुई कहता है कि तुम मानो या ना मानो वहाँ काफी ज्यादा गोल्ड छुपा हुआ है और एक ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ के क्रिमिनल्स का साथ देना शुरू कर दिया है जिससे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा तंग है। रॉक्स हार्डल को बताता है कि अब कोई भी उस आइलैंड के पास से गुजरता है तब वो लोग उन्हें मार देते हैं, जिसकी वजह से मैंने गवर्नमेंट के साथ एक डील की है कि वो मुझे कितने पैसे देंगे अगर मैं वो आइलैंड उन्हें दोबारा वापस दिला दूं। पर यहाँ एक कैच है, मैं गवर्नमेंट से वो सब पैसे ले लूंगा और उस आइलैंड पे कब्जा कर लूंगा जिससे वो सब लोग मेरे अंडर काम करेंगे और मैं उस जगह को पायरेट पैराडाइज में तब्दील कर दूंगा। हडल कहता है कि तुम्हारे एनिमीज काफी ज्यादा हो रहे हैं, क्या तुम पूरी दुनिया से फाइट लेना चाहते हो? ये सुन रॉक्स कहता है जो चाहो वो कहो, लेकिन एक दिन कोई तो ऐसा करेगा। पावर से अच्छी कोई चीज नहीं होती। ज्वाइन मी हडल, अगर तुम मैं एक टीम बन गए तो हम अनस्टॉपेबल होंगे। मुझे इन्वाइट करना बंद करो रॉक्स, मैं इस दुनिया पर कब्जा क्यों ही करूंगा। और उसी दिन लोकी को अपना एक एम मिला था, द वर्ल्ड। नरेटर लिखता है 4 साल गुजरने के बावजूद हार्डल ने मल्टीपल टाइम रॉक्स के इनविटेशंस को रिजेक्ट किया था और फाइनली रॉक्स पायरेट ने अपने क्रू के साथ हचिनोसु पे कब्जा कर लिया था। अपने जॉली रोजर को इंट्रोड्यूस कर रॉक्स चिल्लाता है सेट सेल और यहाँ होता है चैप्टर का एंड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अपना फेवरेट मोमेंट इस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।